आए वतन हम तुम्हें टुकड़ों में न बंटने देंगे। तो बीजेपी के अंदर लेके दिल्ली से लखनऊ तक बौखलाहट है और ये कोई नई बात नहीं, महापुरुषों का अपमान करना ही उनके चरित्र में है। ये योगी जी के जो है ये गुंडे हैं। तो पहलवान जो होता है वो अखाड़े में उतरने से नहीं डरता। देखिए, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। वोट बैंक हमारा बना है, 24 में दिखाया है, 27 में फिर दिखाएगा। वोट देखना क्या है, अब तो बिल्कुल बच चुका है। जहाँ सुरक्षा है वहीं व्यवस्था है और वही सारी जनता साथ में है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला किया गया। उनके बयान को लेकर करनी सेना की तरफ से रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला किया गया, जिसको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर आक्रोश का माहौल भी देखने को मिल रहा है और 1 तारीख को ये लोग प्रदर्शन भी करने वाले हैं पूरे प्रदेश भर में। ऐसे में देखिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ आम जनता है। इन लोगों से फटाफट जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से राणा सांगा के बयान को लेकर जो रामजीलाल सुमन ने दिया था उस पर कंट्रोवर्सी हुई, करनी सेना के लोग भड़क गए और उस पर जो है अब लगातार उन पर हमला हो रहा है। चाहे उनके आवास पर ले लीजिए, करनी सेना की तरफ से किया गया, उसके बाद पुलिस में भी कई लोग उसमें घायल हुए। और अब जिस तरीके से रामजीलाल सुमन पर अलीगढ़ बुलंदशहर में जाते वक्त उनके ऊपर जो हमला हुआ, उस पर टायर फेंके गए, उनके गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंके गए, उस पर लेकर बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम खान, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग। करनी सेना की तरफ से रामजीलाल सुमन पर जिस तरीके से लगातार हमला हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो हुआ है ये गलत हुआ है, सही नहीं हुआ है। बस सही नहीं हुआ है जी। क्या कहेंगे चाचा? मैं कहना चाहूँगा कि हम समाजवादी लोग संविधान को मानने वाले हैं। बाबा साहब के संविधान को हमेशा माना है और आगे भी मानते रहेंगे, मगर इन लोगों का जो है संविधान से नहीं चलते। ये योगी जी के जो है ये गुंडे हैं, योगी जी के गुंडे हैं, तो हम इनको नहीं समझते हैं। ये सरकार का इनका संरक्षक मिला हुआ है, इसलिए इन लोगों ने इस तरीक़ा की हाथापाई करते हैं। हम लोग भी गालियाँ जानते हैं, इनको गाली भी दे सकते हैं, मगर हम लोग संविधान के तहत गालियाँ नहीं दे सकते। अच्छा, अखिलेश यादव ने लोहिया वाहिनी की बैठक के समय पे कहा कि लाल टोपी वाले, लाल कपड़े वाले को हमने शांत कर रखा है, वरना नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलता। तो ये जी सही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हम लोगों को संदेशा दे दें तो ये बचेंगे नहीं, कहीं नहीं बच पाएंगे। हाँ, ये आपको बताई दे रहा हूँ। इनकी इतनी औकात नहीं है कि हम लोगों से लड़ लें, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक दलित वर्ग से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन आते हैं और ऐसे में उन पर हमला किया जाता है। क्या लग रहा है कि पीडीए लोगों पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, 27 के चुनाव में नज़ारा कुछ और देखने को मिलेगा? रणनीति काम आएगी पीडीए की? देखिए, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है तो बीजेपी के अंदर लेके दिल्ली से लखनऊ तक बौखलाहट है और ये बौखलाहट 2027 में उनको पता लग जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे गठबंधन के साथ 43 सीट लोकसभा सीट जीती है और इसी के साथ, इसी फार्मूले के साथ पीडीए, क्योंकि हर व्यक्ति पीडीए में आता है, वो कोई भी हो, हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। पीडीए यानी क्या होता है? पीडीए का मतलब होता है, देखिए इसमें दलित भी आ गए और जो लोग पीड़ित है, जो मतलब लोग पीड़ित है, सरकार से पीड़ित है, अधिकारियों से पीड़ित है, ये सब लोग जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सब लोग पीडीए में आते हैं। और जो लालजी सुमन जी के साथ हुआ वो संविधान के खिलाफ है और हम इसकी निंदा करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हम जैसे कार्यकर्ताओं को छूट दे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ऐसी मंशा नहीं है। वे जानते हैं कि प्रदेश को एक खुशहाली के रास्ते पर लाना है, देश को एक खुशहाली के रास्ते पर लाना है। और तमाम लोग हैं यहाँ पर। जिस तरीके से पीडीए फॉर्मूले के तहत 27 के चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है, तमाम पार्टियां हैं और सभी पार्टियों की तैयारी है कि पिछड़े दलित का जो वोट बैंक है उस पर सेंध मार लिया जाए। क्या लग रहा है कि रामजीलाल सुमन पर जिस तरीके से करनी सेना की तरफ से ये हमला किया गया, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, डीजीपी मिले हुए हैं और उनके संरक्षण में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया है, पीडीए का नारा दिया है, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी इसमें करीब 85% का प्रतिनिधित्व आता है। और जो ये 15% बचता है अपर कास्ट, जो ये संघीय मानसिकता के लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, इन्हें इतिहास से तो मतलब है नहीं। रामजीलाल सुमन पर जो एक दलित सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन पर हमला किया गया। अलीगढ़ में भी उनके घर पर हमला किया गया, बुलंदशहर में भी उन पर टायर फेंके गए, उससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, गाड़ियाँ टकराई भी, उनकी जान को भी खतरा था। अगर इस देश में एक सांसद ही सुरक्षित नहीं है,
चूँकि वो दलित समाज से आते हैं। अगर एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आप ये सोचो कि मुसलमान हो, दलित हो या आदिवासी हो या किसी भी अन्य समाज के हो, पिछड़ा वर्ग से मतलब संबंधित किसी भी समाज के हो, वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। कभी ये मुसलमानों पर बुलडोजर चला देते हैं, कभी अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं, कभी ये दलितों पर हमले करते हैं। और इस बात को गहराई यहीं समझ लो कि सांसद सुरक्षित नहीं है। और तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को इन्होंने धमकी तक दे डाली, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये करण सेना होती कौन है? ये जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता के संरक्षण में इतना बोल रहे हैं, वरना इनकी औकात नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कुछ कह सकेंगे। और एक पूर्व मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को, जिसकी इतनी आबादी है कि अगर उसे अलग राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो दुनिया का 6-7वें नंबर पर बैठा है, इतने बड़े नेता को एक जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। कह रहे हैं तोड़ दिया जाएगा अखिलेश यादव को, माफी यही तो इन लोगों की मानसिकता दिखाती है। इन लोगों में केवल हिंसक प्रवृत्ति होती है। ये हिंसक ही बातें कर सकते हैं, ये शिक्षा की बात नहीं कर सकते, रोजगार की बात नहीं कर सकते, ये केवल हिंसा की बात कर सकते हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। देखिए, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का नारा है। समाजवादी पार्टी इतिहास बदलेगा। समाजवादी पार्टी ने 2024 में इतिहास बदला है और आने वाले 2027 में सबको पता लग जाएगा कि इतिहास बदलने जा रहे हैं। 27 में इतिहास बदलेगा कह रहे हैं ये। हाँ, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा अगर ये दिखाती है कि पब्लिक उनको चुन रही है, अगर भाजपा ये माहौल बनाती है, दिखाती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए पब्लिक हमें वोट दे रही है, तो पहलवान जो होता है वो अखाड़े में उतरने से नहीं डरता। आँखों में धूल झोंक कर, मिर्चें डालकर तो कोई भी पहलवान नहीं जीत सकता है। पहलवान असली वो होता है जो खुला जीते और हार को हार स्वीकार करे। इस तरीके से झोंकती है भारतीय जनता पार्टी धूला को। अगर ये इतने बड़े पहलवान हैं और मान लो इनको इतना जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता इनको इतना पसंद कर रही है, तो ये बिना ईवीएम के चुनाव करके दिखा दें, इनकी औकात का पता चल जाएगा। बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने की मांग कर रहे हैं ये। क्या नाम है आपका? सिकंदर यादव। सिकंदर जी, करनी सेना के जिस तरीके से हमला किया गया रामजीलाल सुमन पर, एक बार नहीं बल्कि 2-2, 3-3 बार उनके ऊपर हमला किया गया, कैसे देखता है इस पूरे मामले को? माफी मांगने की मांग की जा रही है, कहा जा रहा है माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा, अखिलेश यादव को तोड़ दिया जाएगा। देखिए, पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जो जिसके लिए माफ़ी मांगे। उन्होंने जो चीज़ इतिहास में इंगित है, जो इतिहास हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, इतिहास को उन्होंने उसी ढंग से संसद में पेश किया, तो उसके लिए माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे। तीसरी बात, रही बात, ये बीजेपी द्वारा पोषित गुंडे हैं। करड़ी सेना, इसके पहले आप 2014 पहले देखो, छिन्न भिन्न कहीं नहीं नजर आती। मैं बहुत कुछ लोगों को अच्छे से जानता हूँ जो साइकिल से चलते, चाय पीने तक पैसे नहीं थे। कार्य मतलब करड़ी सेना नहीं बोल रही, वो पीछे से बीजेपी बोल रही है। बीजेपी ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहती है कि ये जो पीडीए का माननीय श्री अखिलेश यादव जो पीडीए की लहर चल रही है, इसको डाइवर्ट किया जाए। लेकिन अब वो ये अब तक संभल में भड़काए हुए थे, संभल में ले जाकर, लेकिन संभल वाला मुद्दा शांत करके हो गया। अब वो सारा जो पीडीए का एक लहर थी वो मांडी जी के पीछे से खड़ी हो गई। दलित जो पीडीए का पिछड़ा और दलित है, सब सारा समाज एक तरफ हो रहा और बीजेपी की सत्ता से एकदम ऊब चुके हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हर समय यहाँ कुछ न कुछ चलता रहे, लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, कहीं शांति का स्वभाव इनको तो पसंद ही नहीं है। तो कहीं संभल चले जाएंगे। तो अब देखो, सुमन जी ऐसा कुछ नहीं कहे, नहीं तो आप इतिहास अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से, मैं एशियन हिस्ट्री पढ़ा हूँ और दिल्ली सल्तनत भी पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। अगर हमसे कभी कोई पूछे तो मैं बताऊँ किस तरह से हुआ था। उन्होंने उसमें कुछ जोड़ा तो अपने मन से है नहीं, आपको इतिहास में सच है। कहने मतलब इनको अगर सत्य से कोई इंगित करा दे कि सत्य आपका ये है कि आपने बुलाया, आपने गद्दारी की, पूरा राजस्थान भरा पड़ा हुआ है गद्दारियों से। मान सिंह कौन था? सेनापति अकबर का ही तत्वा। उसने कितने, राणा प्रताप के साथ मान सिंह ही सेनापति थी जब उनसे लड़ाई हुई। अगर वो कहिए आप राणा प्रताप के, आप मान सिंह के वंशज कौन है? आप राणा प्रताप के वंशज तो कहते हैं, मान सिंह का वंशज कौन है? तो यही लोग हैं जो आज करड़ी सेना, उनको वो नहीं है कहा मान सिंह के औलादें चली गई। अगर हो देखा जाए तो हो सकता है राणा प्रताप की वंशज तो उस समय मर गई होंगी, लड़े होंगे तो मरे होंगे, लेकिन मान सिंह की वंशज आज तो जिंदा है। वो कौन थे? उनको मान सिंह की वंशज कहने को नहीं तैयार होते। तो इस तरह एक देखो, हम तो ये चाहते हैं जिस तरह से सामंजस्य बना है, देश खुशहाली के रास्ते पर जाए, नई नई तकनीक आए, लोग पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन ये चाहते हैं कि दंगा हर समय लड़े, लोग लड़ते रहें, कहीं एक साथ बैठ न पाए। आज तो इन्होंने इस तरह से खाएं कि हिंदू मुस्लिम अगर जहाँ साथ साथ रह रहे थे वहाँ भी आप इसी के बैबनस पैदा करने का काम करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, अब दलितों के बीच भी बैबनस पैदा करने का काम कर रहे हैं। अभी अब देखो, कहीं पूछो जात कहीं मोछ रख लिया किसी, तो मोछ कटवा के घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, मोछ रखने पर इनको पीड़ा होने लगती है। राणा सांगा के बयान को लेकर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई, रामजीलाल सुमन पर हमला हुआ, टायर फेंके गए, चप्पल जूते फेंके गए, पथराव किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है,
भाजपा सरकार गुंडाई पुतरी आई है, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। फिलहाल हम 27 में सरकार बनाकर इसका हम जवाब करनी सेना को देंगे। ये पीडीएफ फॉर्मूला जो है, क्योंकि दलित वर्ग से कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन भी आते हैं, ऐसे में वोट बैंक जो आप लोगों का है ये बना रहेगा क्या 27 के चुनाव? नहीं, वोट बैंक हमारा बना है, 24 में दिखाया है, 27 में फिर दिखाएगा वोट बैंक, 27 में फिर दिखाएगा। वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को भी माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो तोड़ दिए जाएंगे। किस चीज़ की माफ़ी की मांगी जाए? कोई माफ़ी मांगने की कोई सुझाव नहीं है। जो हो रहा है उनके साथ गलत हो रहा है। यहाँ सांसद अगर सुरक्षित नहीं है तो हम तो आम लोग माननीय नेता हैं, माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे उसके साथ हम हैं। क्या नाम है? शिवम यादव। नीचे आ जाइए। ये बताइए कि रामजीलाल सुमन को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद चल रहा है, इस पे कहीं ना कहीं करनी सेना ने एक बार फिर हमला कर दिया, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अरे ये बहुत ही निंदनीय है कि हमारे सांसद पे इस तरीके से हमला किया जा रहा है। जब हमारा सांसद नहीं सुरक्षित है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? हमारा यही कहना है कि भाजपा इन लोगों को जेल में डाले। सरकार इस पर कोई अपना रवैया नहीं कर रही है, लगातार वो हमले कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय घटना है। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार के संरक्षण में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग भी कह रहे थे, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि डीजीपी और जो मुख्यमंत्री है वो मिले हुए हैं। तो मिले हुए तो साफ जाहिर हो रहा है ना, वो जेल नहीं जा रहे हैं ना उनका कुछ हो रहा है, तो साफ जाहिर हो रहा है कि लगातार टायर फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ लोग और हैं, इन लोगों से भी बात। और याद आ गया है, एक शहर में ये कर दे रहा हूँ, खून उगलता हुआ माझी न पलटने देंगे। खून उगलता हुआ माझी न पलटने देंगे। आए वतन हम तुम्हें टुकड़ों में न बंटने देंगे। सरहदें जितना लहू मांगेंगे देंगे, मगर इस मुल्क का नक्शा न सिमटने देंगे। 2027 में अखिलेश की सरकार बन जाएगा और ये लोग देखते ही रह जाएंगे। 2024 दिखाया, 2027 भी दिखाएगा। 24 में तो आप लोग हार गए। कैसे हारे? सीटें बढ़ी लेकिन आप लोग हार गए। गाजीपुर से सातों सीट पर सपा जीते हैं हम लोग। हाँ, और 2027 में इंशाल्लाह मेहनत है, रंग लाएगा अखिलेश की सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे 24 में पटकनी दी वैसे 27 में भी पटकनी देंगे। पटकनिया नहीं होगा, पटकनिया वाले सब साइड हो जाएंगे, हम लोग निकल जाएंगे, साइड हो जाएंगे। जी। जय हिंद, जय समाज। पीडीए की टोपी लगाए हो जी। तो ये पिछड़े और दलितों की टोपी है, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबकी टोपी। वो दलित का बेटा है, तब उनको आज काली करने की सेना के लोग उनको बोल रहे, देखो ठाकुर हर जगह, ठाकुरों का राज, हर कुछ ठाकुर गुंडाई कर रहे हैं हर जगह। कहीं भी देख लो आप, कहीं आपको बीजेपी पार्टी में अखिलेश यादव जी को कहते हैं कि मार देंगे गोली से। अरे हम कह रहे हो गोली से मारने की तो बात छोड़ो, छू के तुम दिखा दो तो जान जाएंगे। मतलब अखिलेश यादव को छू नहीं सकती करनी सेना? नहीं, कोई नहीं छू सकता उनको, वो साफ सुथरे नेता हैं। लेकिन रामजीलाल सुमन पर तो हमला कर दिया उन्होंने। नहीं तो वो सब बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की गलती है। हमारे न्यायालय इतना बड़ा है, वो क्या सेना नहीं बढ़ा सकती है? उनकी सुरक्षा नहीं दे सकती है? सब दे सकती है, मगर ये सब डीजीपी और जो हैं ये सब उनकी मिली और भगी चाल। देखिए पंडित समरजीत जी हैं। समरजीत जी, जिस तरीके से रामजीलाल सुमन पर अलीगढ़ में हमला हुआ, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जितने भी कृत्य किए जा रहे हैं ये सामंतवादी कृत्य हो रहे हैं और जल्द से जल्द बाबा अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं और उनकी बिरादरी वर्चस्व बनाना चाहती है। अगर इस पे रोकथाम नहीं बाबा लगा पा रहे हैं तो हमारे पीडीए की जनता स्वयं सक्षम है इस पे रोक लगाने के लिए। और जिस दिन पीडीए उधरा गया उस दिन इनको खदेड़ के मारने का काम हमारे पीडीए की जनता करेगी। 27 के चुनाव में ये पीडीए फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि देखिए रामजीलाल सुमन भी दलित वर्ग से आते हैं, दलितों के नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। ऐसे में पीडीए फॉर्मूला आप लोग लगातार 24 के चुनाव में भी आप लोगों को प्रचार प्रसार देखने को मिला पीडीए फॉर्मूले के तहत। अब 27 के चुनाव में भी आप लोग की तैयारी है, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कैसे देखते हैं इस पूरे को? देखना क्या है, अब तो बिगुल बच चुका है। समाजवादी पार्टी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने जो पीडीए का फार्मूला अपनाया, फार्मूला नहीं है ये, पीडीए सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और वही सामंतवादी समय लाने का काम भाजपा कर रही है। और लेकिन पीडीए हमेशा सामंतवादियों से संघर्ष करने का काम कर रही। जल्द से जल्द सत्ता परिवर्तन होने का काम होगा
और देख लीजिएगा जैसे आज सता रहे हैं वैसे एक दिन इनको ये भी रोने का काम करेंगे। रामजीलाल सुमन पर अलीगढ़ में जिस तरीके से हमला हुआ है, इस पूरे हमले को कैसे देखते हैं? क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डीजीपी की मिलीभगत से इस तरह की घटना करनी सेना की तरफ से की गई है। ये ऐसा नहीं है, वहाँ के जो जन आक्रोश है क्षत्रिय समाज में उन लोगों ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की है। और ये जो घटना को देख रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और सुमन ने इसको अगर छोटा सा काम था, माफ़ी मांग लेते प्रदेश से और हकर्णी सेना से, पूरे देश से। उन्होंने अपने जो महाराणा सांगा थे, बहुत वीर योद्धा थे, देश के लिए उन्होंने लड़ा और अपने एक आँख एक हाथ उनके ना होने पर 80 घाव लगे, फिर भी देश के लिए उन्होंने लड़ा। और ऐसे महापुरुष का अपमान करेंगे तो ये सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं और अभी देखो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जो है पूरा प्रदेश जो है आक्रोशित है। और सुमन जी के ऊपर जो घटना आप बताए, वो घटना एक सुनियोजित प्लानिंग नहीं है, वो उनके ऊपर बहुत पहले से लोग जो है जो बोल रहे हैं आप पर उसका आक्रोश जाहिर करने के लिए वैसा किया गया उनके। 27 के चुनाव में राणा सांगा का मुद्दा जिस तरीके से लगातार तूल पकड़ रहा है, इसको लेकर करनी सेना की तरफ से सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला भी किया गया। क्या लग रहा है कि 27 में इस मुद्दे को उठाया जाएगा? नहीं, मुद्दा तो जनता तय करेगी। हम लोग तो जो महापुरुषों का अपमान हो रहा है कि पूर्व में भी देखिए अयोध्या के जो जीते हुए सांसद को भगवान राम के समझ बताया गया कि अयोध्या के राजा तो अवधेश हैं। वो आज कल अम्बेडकर जी और अखिलेश जी को अब एक ही चित्र में मतलब नहीं उनको आधा आधा दिखाया गया। और ये बाबा साहब का अपमान किया, महाराणा सांगा का अपमान उन्होंने भी किया। पूर्व में अम्बेडकर साहब की जितनी प्रतिमाएँ टूटी प्रदेश में वो सब समाजवादियों द्वारा तोड़ी गई हैं। और तो ये उनके चरित्र में है, ये कोई नई बात नहीं। महापुरुषों का अपमान करना ही उनके चरित्र में है और इसकी जनता निश्चित तौर पर 2027 में जवाब देगी। मुद्दा जनता खुद तय कर देती है। कोई जो इनकी बुद्धि फिर गई है, 27 में जनता निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर करारा जवाब देगी। राणा सांगा को लेकर विवाद हुआ, उन पे ऊपर हमला भी हुआ अलीगढ़ में और तमाम सारी चीज़ें देखने को मिली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा के तमाम नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री डीजीपी की मिलीभगत से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि वो दलित वर्ग से आते हैं इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ के सरकार में किसी को दलित को दबाया नहीं गया है। जिस तरह राणा सांगा जी का अपमान किया है अखिलेश यादव जी की सरकार ने, पिछले सांसदों जी ने, इस समय जन आक्रोश है लोगों में। राणा सांगा जी का अपमान करने के बाद अब आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है, जिसकी वजह से इनको 27 में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिस कारण दलित वोट पीडीए चिल्ला रहे हैं ये लोग। पीडीए इनका कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 27 में पीडीए की जीत होगी। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में, 24 में तो हमने अभी सिर्फ एक झलक दिखाया है, 27 के चुनाव में बाजी हमारी होगी। पीडीए इनका मतलब झूठा एजेंडा है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 27 में प्रचंड बहुमत से आ रही है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुरक्षा की है। और जिस तरह अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पीडीए हमारी है, पीडीए इनका कुछ नहीं है। ये दलित का वोट मांगने के लिए माया बहन जी का अपमान किया गया है, जिस तरह राणा सांगा जी का अपमान जिस तरह किया गया और जिस तरह भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया गया, इनको कुछ नहीं पता है पीडीए के बारे में। जिस तरह अयोध्या से सांसद जी ने जो अवधेश प्रसाद जी ने विवादित बयान दिया है, उस तरह इनका कोई पीडीए का मतलब इनका कुछ है ही नहीं। पीडीए एक इनका एजेंडा है, झूठा एजेंडा है। पीडीए नथिंग, कुछ नहीं है पीडीए में। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता है। तो आप पिछली व्यवस्थाएं देखिए क्या है उसमें, क्या क्या पिछले में देखा है इन्होंने। एक लड़की मार दी जाती थी रोड पे, उसका क्या कर लिया ये लोगों ने। अब कम से कम हमारी बेटियां सुरक्षित तो हैं। तुम पीडीए लेके चलते हो, हम लोग पीडीए नहीं चलते। तुम लोग जेब में लेकर के संविधान। यादव और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता तो कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन दलित वर्ग से आते हैं इसलिए उनको डराने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। आप तो हमेशा ही से मुस्लिम समाज से जुड़े रहे हैं। आपने क्या किया है देश के लिए? अब कम से कम आप लोग सुरक्षित तो हैं। जहाँ सुरक्षा है वहीं व्यवस्था है और वही सारी जनता साथ में है। देखिए
आप लोग पीडीए लेके ये चिल्लाते लखनऊ हैं। की जनता थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहाँ पर सुरक्षा है वहाँ पर जनता है और अखिलेश यादव का पीडीए एक छलावा है। तो वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि 27 के चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी अपना जीत का परचम लहराएगी। और जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर कंट्रोवर्सी की जा रही है, रामजी लाल सुमन पर करनी सेना की तरफ से हमला किया गया और उनके ऊपर अलीगढ़ के बुलंदशहर में उनके ऊपर पथराव किए गए, टायर्स फेंके गए, वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना था। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।